तो बायोलॉजी के वन लाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एक 150 क्वेश्चन के बाद, पहले हमने 150 क्वेश्चन करवा दिए थे उसके बाद में। तो चलिए शुरू। तो पके हुए अंगूरों में होता है फ्रुक्टोज। ऑर्निथियोफिल किसके द्वारा होता है? यानी कि ऑर्निथियोफिल यानी कि पक्षियों द्वारा जो परागकण एक पौधे से दूसरे प्लांट की ओर ले जाया जाता है, जैसे कोई भी परागकण, उसे कहते हैं ऑर्निथियोफिल प्रक्रिया। जैसे कि कोई भी, जैसे जब फलों का रस चूसने जब पक्षी आ जाते हैं तो वहाँ पर वो परागकण को स्थानांतरित कर देते हैं एक प्लांट से दूसरे स्थान की ओर। ठीक है, उसे कहते हैं ऑर्निथोफिल। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। पुष्प का जो भाग है परागकण पैदा करता है, निम्नलिखित से कौन सा भाग है? परागकोश। ठीक है। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है कोबाल्ट 60। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किसके वृक्ष से प्राप्त है? यू नामक जो टेक्सोल, यू एक पौधे का वृक्ष का नाम है। ये 8 प्रकार के वृक्ष होते हैं जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो नाम है वृक्ष का, उससे कैंसर की दवा बनाई जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में इन 8 वृक्ष हैं, इन 8 वृक्षों से कोई ना कोई दवा बनाई जाती है। तो यू भी उन 8 वृक्षों में आता है। ठीक है। ओरिटल यानी चिकित्सा से संबंधित अतिसार, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किसमें दी जाती है? अतिसार के अंदर। ग्लूकोमा और ट्रिकोमा बीमारी है आंखों की, जिसके अंदर आंखों में रोशनी चली जाती है। ये पुट्टिकाओं के अंदर होती है एक तो, और एक होती है जैसे सूजन भी आ जाती है कई बार, जिससे आंखों की रोशनी में असर पड़ता है, दबाव पड़ता है आंखों में, उसे ट्रिकोमा और ग्लूकोमा दोनों आंखों की संबंधित बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है अपने फंगस से। HIV के लिए एलिसा टेस्ट फटाफट देख लीजिए। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा? एड्स। वन लाइन क्वेश्चन को आज अब यहीं पे ख़त्म कीजिए, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इस वीडियो में देख लीजिए। प्याज का जो खाद्य भाग होता है गुदीदार पत्ते, जिसे हम खाते हैं। आभासी फल का एक उदाहरण है सेब। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा बनी होती है? फास्फोलिपिड्स की। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो ट्रांसप्लांट किया गया था, हार्ट ट्रांसप्लांट, किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। तो आगे चलते हैं। हरा प्रोटोजोआ यूग्लिना पुरुषों द्वारा नसबंदी कहलाता है। बेसेक्टोमी स्त्रियों का नसबंदी कहलाता है। ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे मीसोजोइक सरीसृप में। ये जो सिनोजोइक और पेलियोजोइक था, सरीसृप के बीच का पार्ट था, यानी कि 20 करोड़ साल पहले से 6 करोड़ साल पहले की। ATP का निर्माण घटक है फ्रुक्टोज। ATP यानी एडिनोट्राइफॉस्फेट। और अच्छा, एक और बात, जो हमारा जो एडिनोट्राइफॉस्फेट जो फ्रुक्टोज का घटक है। ATP क्या होता है? ऊर्जा निर्माण की एक राशि है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में 38 ATP जो हमें ऊर्जा मिलती है लास्ट में जो साइकिल के अंदर, वो 38 ATP का निर्माण होता है एक NADP से। ठीक है। तो केमिकल ग्रंथियाँ स्रावित करती है आंसू, रोते हैं। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन की अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। कैसे होता है? कि सबसे पहले स्टार्च, लार एमाइलेज, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसको यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कैसे? स्टार्च डैश माल्टोज, लार एमाइलेज हो गया, स्टार्च माल्टोज लार एमाइलेज, और नीचे लिख दूंगा मैं 6 से 8 की pH आहार नाल के अंदर। ये ऐसा ही कुछ है, आप इस रिएक्शन से समझ जाइए। सबसे पहले क्या होता है कि जो आहार नाल के अंदर जो स्टार्च होता है वो जो स्टार हो जाए वो लार एमाइलेज की उपस्थिति में pH मान 6 से 8 के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। यीस्ट मानव जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। आर्थ्रोपोडा, भाई आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें पृथ्वी की 2/3 से भी ज़्यादा जो स्पीशीज़ है, जातियाँ हैं, आती है। आर्थ्रोपोडा मतलब होता है कि आर्थ्रोपोडा मतलब कि जिनके संधियुक्त उपांग, यानी जिनके पैरों में, हाथ पैरों में जॉइंट्स होते हुए, संधियुक्त उपांग। संसार का सबसे बड़ा जो पक्षी वर्ग है वह शुतुरमुर्ग है। सेल्युलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान कहते हैं मतलब जो स्थित है हैदराबाद। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी एक तकनीक जैसे जनसंख्या का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे अब देखो यहाँ पर जनसंख्या का रिलेटेड हमारी जनसंख्या से नहीं है, ये पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी, पर्टिकुलर जीवों में भी। जैसे हम किसी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर शेरों का तुलना लगाते हैं,
तो वहाँ जो रहने वाले शेरों की तुलना हम कैसे करेंगे? वैसे डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। ठीक है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक, यानी कि जो आधुनिक एंटीसेप्टिक का जो जनक माना जाए, जो है जोसेफ लिस्टर भाई साहब है। मछली में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। ठीक है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी के द्वारा। मछली के लीवर में क्या होता है? विटामिन डी। तो हमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? मछली के लिए। ऑक्टोपस एक है मृदु कवची, यानी कि ना तो हार्ड होता है और ना ही सॉफ्ट। ऑक्टोपस का सत्यपलन उत्पन्न होता है अंडाशय में, और असत्यपलन किस में होता है? बीजांड में। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, ये बात ध्यान रखना, सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग मानव के अंदर मस्तिष्क में होता है, जैसे पागलपन या फिर उसको यादा चले जाना वाले चीज़ें। अल्जाइमर, यादा चले जाना अधिक। तो गोबर पर उगने वाला पौधा लिथोफाइट्स। हार्मोन का कार्य होता है सभी प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, उनको कंट्रोल करने का काम होता है हार्मोन्स द्वारा। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश, मतलब उसकी छाल को जब हम काट देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा अधिकतम हानि पहुंचती है। ठीक है। प्याज का खाने वाला भाग है तना। नर मच्छरों यानी पौधों का रस, मतलब नर जो मच्छर होता है वो पौधों का रस पीता है, और मादा मच्छर रस चूसती है। ये फैक्ट है। पौधों की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? ये तने से प्राप्त होती है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। 2 प्रकार की क्रिया होती है, विसरण और परासरण। किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आना विसरण, और निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाना परासरण। ठीक है। तंबाकू धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें निकोटीन होता है। साफ बात है, बिल्कुल निकोटीन, हाँ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विषैला पदार्थ है। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाला जाता है? कुनेन, सिनकोना। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों में। पौधों की जो भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, स्पष्ट है। फलों में स्वेद यानी मीठे का कारण फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, इसलिए फल मीठे हमें मिलते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। और जंतु परागण का आशय है जंतु द्वारा। और क्यूरिकी में पृथक पाया जाता है हल्दी। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र का कार्य करता है उत्तल लेंस का निकट दृष्टि दोष के कारण है। लेंस का मोटा तथा फोकस तथा दूरी का कम हो जाना दीर्घ दृष्टि दोष है, यानी कि हाइपरामेट्रोपिया। ये फटाफट देख लीजिएगा। हाइपरामेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग द्वारा। बिल्कुल राइट। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन, हाँ, मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, इधर फ़ारेनहाइट में देखो तो 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद, प्रकंद, ये बहुत सारे कंद आ गए हैं। तो ये किसके उदाहरण है? ये आलू, प्याज और अदरक के। जिसके पीछे कंद है ये सब आलू प्याज, तना ही होता है डायरेक्ट खाने का, जैसे आलू में होता है वैसे। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग है फल भित्ति। निम्न में से खाने योग्य इनका खाने योग्य भाग क्या है? क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि अंगूर का खाने योग्य, टमाटर का खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देते हैं, या फिर इनके अंदर फल भित्ति खाने योग्य है किन में, उधर मिलान करो। ऐसे क्वेश्चन। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग्य है मध्य फल भित्ति। देखो सेम क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मैं ये 1 लाइनर क्वेश्चन इसलिए आपको दिख नहीं रहा, जब अगर बाइनरी क्वेश्चन होते ना तब आपको पता चलता। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग प्लीहा है। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का कारण है। प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है कि परजीवी के अंदर क्या होता है कि स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये जर्म्स, जो हमें मलेरिया का कारण होते हैं। पौधे किस प्रकार की प्रक्रिया को प्रजनन करते हैं? परागकण को। बिल्कुल, मैंने अभी बताया था आपको। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होती है? अवशोषण। पिट्यूटरी ग्रंथ यानी कि मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन मस्तिष्क में पाई जाती है, सबको कंट्रोल करने का काम करती है। जीव जंतु का विज्ञान का जन्म अरस्तु है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप डार्विन को देख लो, लेमार्कवाद को देख लो, लेकिन लेमार्कवाद इतना कोई खास नहीं है, मैं आगे बता दूंगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेट्स।
जीव विज्ञान का शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो जिस भाई साहब ने किया था ना, उस भाई साहब का नाम क्या है? लेमार्क। वो आ गया। एवं ट्रेविनेंस जर्मनी से। तो लेमार्क का एक सीन है कि लेमार्क ने ये कहा था कि जो जीव अपने जिस अंग को ज़्यादा यूज़ में लेता है वो उतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह की होगी, है। तो और उसने एक बात ये भी कही है कि जो जीव, जैसे मैंने ये डेवलप कर लिया मेरा राइट अंग, तो मेरे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसमें भी ये डेवलप्ड ही होगा बाई डिफ़ॉल्ट, यानी कि बाई जनन। तो ऐसा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक वैज्ञानिक का नाम नहीं आ रहा वैसे, उसने एक प्रयोग किया था कि पौधे, मतलब जो चूहे थे, चूहों के अंदर उनकी एक संतति की, एक पेरेंट्स की पूंछ काट दी, उनसे वाले होने वाली संतति की पूंछ काट दी और उनको साथ में रखा। उनमें शांत पे रखा, तो फिर जो होने वाली संतति थी, उन संतति की पूंछ कटी हुई थी, लेकिन बाद में जो संतति से भी एक और संतति हुई, यानी कि उनके भी बेबीज हुए, तो उनके अंदर पूंछ तो पूरी लंबी थी, यानी कटी हुई पूंछ वाले जो चूहे थे वो पैदा नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या है कि ये वहाँ पर काम नहीं करता, लेकिन ये इतना ज़रूर काम करता है कि आप जहाँ कि आप एक पर्टिकुलर एक हैंड को या फिर एक शरीर के अंग को ज़्यादा यूज़ में लोगे तो वो ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा विकसित तो हो ही जाएगा। यहाँ पर डार्विनवाद का भी एक सिद्धांत आता है कि याद आता है कि डार्विनवाद ने क्या कहा था कि डार्विन ने कहा कि जो जीव प्रकृति में ज़्यादा अपने आप को ढाल लेता है या फिर प्रकृति से अपने आप को एक तरह का बचाव करने की क्षमता पाल लेता है, तो वो जीव ज़्यादा सर्वाइव कर जाएगा। जैसे हम गिरगिट को देख लो, गिरगिट अपने आप को प्रकृति के अनुसार या फिर ज़मीन या वृक्षों पर कहीं पर भी पाया जाता है तो वो अपने आप को ढाल लेता है, तो इस हिसाब से वो ज़्यादा जीवित रहेंगे। यूँ जो जीव नहीं जीवित रहेंगे तो वो मर जाएंगे, उनका शिकार हो जाएगा। इसी हिसाब से ये था प्रकृतिवाद का सिद्धांत। आगे चलते हैं। आनुवांशिकी के जनक गेगर मेहन जॉन, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं। जीन अवस्थित होती है गुणसूत्रों में। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता ही है कि अचानक आए म्यूटेशन, जैसे कि किसी भी संतति में, जैसे मान लो कि एक नॉर्मल संतति होती है कि जैसे डॉग्स है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उनके बाल इतने ज़्यादा नहीं है, केवल नॉर्मल मीडियम बाल है, लेकिन एक म्यूटेशन आता है उनके जीन्स के अंदर, अचानक उत्परिवर्तन आता है उनके, चाहे कोई भी प्रक्रिया हो सकती है। जब उत्परिवर्तन आता कैसे है? उत्परिवर्तन आता है भौगोलिक परिस्थितियों से, नेचर से, और उनमें रहने वाले जीवों के आनुवांशिक गुणसूत्रों के हिसाब से भी म्यूटेशन आता रहता है, विभिन्नताएं आती रहती है। तो अचानक आ गए, तो अचानक आने के बाद जो उनसे बाद में जो पूरी जाति हुई वो हुई लंबे बालों वाली, उनसे ज़्यादा अधिक बालों वाली। तो ऐसे डॉग से आप समझ लीजिए, उदाहरण दिया है मैंने, तो ऐसा कोई है तो होता नहीं है, वैसे बता रहा हूँ म्यूटेशन क्या होता है। अचानक आए परिवर्तन, मतलब एक ऐसी जाति पर्टिकुलर स्थान पर रहने वाली जिनमें अचानक आ जाते हैं परिवर्तन उनके जीन्स के अंदर, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। किस रूप में पौधों में कोको यानी चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? झाड़ी बहुपर्णता का सर्वोत्तम उदाहरण है सीटूस। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियाँ। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक HCl। लाइगेंस के पर सहजीवी संगठन है कवक और शैवाल का लाइगेंस। तो ठीक है। डबलाकार द्वारा कोशिकाएं किस में होती है? गेहूं में। गुदेदार थैलेमस किस खाने योग्य होता है? सेब में। तो आज हम 140 तक की 240 तक करें। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख में। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। रक्त समूह होता है ABO। रक्त समूह की खोज की लेंस स्टिनर ने। सर्वदाता जो होते हैं O और सर्वग्राही होते हैं AB। कहाँ लिखा? हाँ ये रहा। शैवाल की सेल्यूलोज कौन सी का भित्ति बनी होती है? सेल्यूलोज की। जीवाणु बैक्टीरिया में ल्यूवेनहॉक। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। ऊतकों का अध्ययन है हिस्टोलॉजी। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है फफूंदी से, पेनिसिलियम नामक कवक से। तो पायरिया बीमारी है मसूड़ों में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। लोहे की एनीमिया, अच्छा ब्लड के अंदर लोहांस की कमी से, ठीक है। आँख की रेटिना कार्य करता है कैमरे की फिल्म की तरह। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? कैल्पिट्रोजन के द्वारा ही जड़ का जो आवरण है, यानी कि जड़ के ऊपर जो खोल है वही प्रावरण होता है। अब ये खोल काम क्या करता है? देखिए खोल क्या होता है, जड़ का जो खोल है या फिर आवरण है उसको कई बार क्या है कि वो जड़ पानी में अत्यधिक नमी के अंदर रहती है, तो उसको बचाने का काम रहता है, गलने वलने से बचाता है। और क्या कृषि शास्त्र जिसमें उन्नत किया जाता है, किसको उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी, ये बात ध्यान रख। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात ये है कि कोई भी कमेंट या हो तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि वल्नरेबल क्वेश्चन है, आपको हार्ड तो नहीं लगेंगे, लेकिन ईजी क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जो
हमें नहीं आते हैं। तो ये बाइनरी क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको इजी भी लगेंगे देखने में, लेकिन अगर यही बाइनरी क्वेश्चन होते तो शायद आपको इतनी ईजी ना लगते। तो थैंक यू सो मच, और आगे ऐसी क्लासें आती रहेगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।